दोस्तों, अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अपने लिए एक सेविंग अकाउंट ओपन करने को सोच रहे हैं तो ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है और यहाँ पर आपको जितने भी बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है उसमें से कई सारे ऐसे इंपोर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको बिल्कुल फ्री में दी जाती है। यही अगर आप कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए तो वहां पर आपको उन चीजों का चार्ज की जाती है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर हर कोई अपने लिए एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिसका एज 18 साल से कम है, जो माइनर है, टीनेजर्स हैं, वो भी इस बैंक के अंदर अपने लिए एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और जिसका एज 18 साल से ज्यादा है वो भी इस बैंक के अंदर अपने लिए एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर आपको एक जीरो बैलेंस अकाउंट की तलाश है तो आपके लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया काफी बेस्ट ऑप्शन है। इस बैंक के अंदर आप जीरो बैलेंस के साथ अपने लिए एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और सबसे मजे की बात यह है कि इस बैंक के अंदर अगर आप अपना सेविंग अकाउंट जाते हैं ओपन करने के लिए तो यहाँ पर आपको वीडियो केवाईसी वगैरह नहीं करनी होती है। तो अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अपने लिए एक सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। सो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आप किस तरह से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अपने लिए एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, चाहे आपका एज 18 साल से कम है या फिर आपका एज 18 साल से ज्यादा है। साथ में हम ये भी जानेंगे अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अपने लिए एक सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको अपने अकाउंट के अंदर क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो वीडियो आज का ये काफी यूजफुल होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है और इस बैंक के अंदर अगर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको अपने अकाउंट के अंदर कई सारे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले हम फीचर्स और फैसिलिटी के बारे में जानते हैं, साथ में आगे हम ये भी जानेंगे कि आप किस तरह से इस बैंक के अंदर अपने लिए एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फीचर्स की अगर हम बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अगर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर बैंकिंग के सारे बेसिक फीचर्स प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि डेबिट कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, पासबुक की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, चेकबुक की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपको इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फोन बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग और व्हाट्सएप बैंकिंग की भी सुविधा दी जाती है। आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग तो यूज कर ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई अदर यूपीआई एप्लीकेशन यूज करना चाहें जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर और भी कई सारे यूपीआई ऐप है तो आप उन सब का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको इन फ्यूचर क्रेडिट कार्ड की जरूरत हो तो आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से अपना क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। किसी भी तरह का लोन का रिक्वायर्ड हो गया, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, तो आप काफी इजी स्टेप फॉलो करके और काफी कम इंटरेस्ट रेट पर आप कभी भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से अपने लिए लोन ले सकते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपको आरटीजीएस, आईएमपीएस और एनईएफटी फंड ट्रांसफर की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो इस बैंक के अंदर आप अपने लिए एक जीरो बैलेंस के साथ सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर हर कोई अपने लिए एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिसका एज 18 साल से कम है। तो माइनर के लिए, टीनेजर्स के लिए भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एक सेविंग अकाउंट है जो सेविंग अकाउंट माइनर इजिली ओपन कर सकते हैं। साथ में जिनका एज 18 साल से ज्यादा है वो भी इजिली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अपने लिए एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एसएमएस अलर्ट की भी सुविधा दी जाती है। साथ में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड की जाएगी, इस डेबिट कार्ड के थ्रू आप इंडिया के किसी भी बैंक के एटीएम मशीन से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर और भी आपको काफी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। जो भी इंपोर्टेंट फीचर्स थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे आप खुद भी जान सकते हैं कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, कैसे जानेंगे वो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। चलिए अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि आप किस तरह से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अपने लिए एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के इस वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे और इस पेज पर आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे यूनियन बैंक के अंदर जितने भी तरह के सेविंग्स अकाउंट ओपन किए जाते हैं उन सारे सेविंग्स अकाउंट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कौन सा सेविंग अकाउंट ओपन करना है। यहाँ पर जितने भी सेविंग अकाउंट है, कुछ सेविंग अकाउंट है जो माइनर
माइनर के लिए, टीनेजर्स के लिए है। कुछ सेविंग अकाउंट है जो बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है, जहां पर आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना होगा, और कुछ सेविंग अकाउंट है जिसमें आपको कुछ ना कुछ बैलेंस मेंटेन करना होगा। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि कौन सा सेविंग अकाउंट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो माइनर के लिए है, टीनेजर्स के लिए है, कौन सा सेविंग अकाउंट है जो जीरो बैलेंस अकाउंट है, और कौन सा सेविंग अकाउंट है जो जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का SBGEN सेविंग अकाउंट है, ये जो SBGEN सेविंग अकाउंट है ये जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है, लेकिन इसमें आपको बहुत कम बैलेंस मेंटेन करना होगा। अगर आप यहाँ पर चेकबुक लेते हैं तो आपको 250 रुपया मेंटेन करना होगा अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो। अगर आप चेकबुक लेते हैं और अगर आप मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने अकाउंट के अंदर 1000 रुपया मेंटेन करके रखने होंगे इस SBGEN सेविंग अकाउंट में। वही अगर आप अर्बन सिटी से बिलोंग करते हैं और अगर आप चेकबुक लेते हैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ 500 रुपया मेंटेन करके रखने होंगे। लेकिन अगर आप चेकबुक नहीं लेते हैं और आप मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपया मेंटेन करना होगा। रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और आप चेकबुक नहीं लेंगे तो आपको यहाँ पर विदाउट चेकबुक अपने इस अकाउंट में सिर्फ 100 रुपया मेंटेन करके रखने होंगे। तो काफी कम मंथली एवरेज बैलेंस है, इतना तो हर कोई मेंटेन करके रख ही सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एक मुस्कान सेविंग अकाउंट है। ये जो यूनियन मुस्कान सेविंग अकाउंट है ये माइनर के लिए है, जिसका एज 18 साल से कम है वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ये मुस्कान सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का माइनर अकाउंट है मुस्कान सेविंग अकाउंट, इस अकाउंट में माइनर को 1000 रुपया मेंटेन करके रखने होंगे। इसके अलावा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एक स्टूडेंट सेविंग अकाउंट है। ये जो स्टूडेंट सेविंग अकाउंट है ये बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसमें आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट अकाउंट के अलावा यहाँ पर आप देखेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एक बेसिक सेविंग बैंक डिपोजिट अकाउंट है। ये जो बेसिक सेविंग बैंक डिपोजिट अकाउंट है ये भी बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है। इस अकाउंट के अंदर भी आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कौन सा सेविंग अकाउंट है जो माइनर के लिए है, कौन सा सेविंग अकाउंट है जो बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है, और कौन सा सेविंग अकाउंट है जिसमें आपको बैलेंस मेंटेन करके रखने होंगे। यहाँ पर काफी सारे अकाउंट है तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सा सेविंग अकाउंट ओपन करना है। आपको जो भी अकाउंट की फैसिलिटी या फिर आपको फीस एंड चार्जेस के बारे में जानना हो तो आप उस सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ये जो स्टूडेंट सेविंग अकाउंट है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर आप सारी चीजें देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी के बारे में देख सकते हैं, फीस एंड चार्जेस के बारे में आप सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो मंथली एवरेज बैलेंस है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बिल्कुल नील है, आपको कोई भी बैलेंस यहाँ पर मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ये जो SBZDR सेविंग अकाउंट है, स्टूडेंट सेविंग अकाउंट, ये अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ये जो मुस्कान सेविंग अकाउंट है ये माइनर अकाउंट है। तो अगर आपका एज 18 साल से कम है तो आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ये मुस्कान सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, किस चीज का कितना चार्जेस देने होंगे, उन सब के बारे में देखने के लिए आप यहाँ पर मुस्कान सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको मुस्कान सेविंग अकाउंट के अंदर क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, किन चीजों का कितना चार्जेस पे करनी होगी, वे सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको बैलेंस कितना मेंटेन करना होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं 1000 रुपया है, ये क्वार्टरली है, मतलब कि 3 महीने पर में आपको इतना बैलेंस मेंटेन करके रखने होंगे। ये काफी कम है तो आप इतना बैलेंस तो मेंटेन कर ही सकते हैं। तो आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सा सेविंग अकाउंट ओपन करना है। जैसे कि मुझे यहाँ पर जीरो बैलेंस के साथ एक सेविंग अकाउंट ओपन करना है और स्टूडेंट अकाउंट ओपन करना है, तो यहाँ पर ये जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्टूडेंट सेविंग अकाउंट है SBZDR सेविंग अकाउंट, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। आपको बता दें आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कोई भी सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो सारे अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है वे लगभग सेम है, तो आप इस स्टेप को भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। नेक्स्ट पेज पर आप जब आएंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर सारे फैसिलिटी फीचर्स के बारे में बताया गया है। आपको सबसे नीचे की तरफ आना है और जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक न्यू सेविंग अकाउंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर न्यू सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे और नेक्स्ट पेज पर आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो आप यहाँ पर देख लेंगे और इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ फॉर्म दिया जाएगा, इस फॉर्म को आपको फिल करना होगा।
इस फॉर्म में आप देखेंगे तो जो भी आपका नेम होगा, अपना नेम वगैरह आपको एंटर करना होता है, एड्रेस वगैरह आपको फिल करना होता है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो सबसे पहले आपको सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर होगा, अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे में यहाँ पर अपना नेम एंटर करेंगे, अपना फादर नेम एंटर करेंगे, मदर नेम एंटर करेंगे, अपना स्टेट, सिटी और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह होगा वे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी ब्रांच में आपको अपना अकाउंट ओपन करना है, ब्रांच को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका ईमेल आईडी होगा, अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप फिल कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको एक कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऐसे ही आप ये सारे इन्फॉर्मेशन फिल करके यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सेंड की जाएगी। अपना OTP कोड आप एंटर करेंगे, वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे, आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे और नेक्स्ट पेज पर आने के बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना होगा। आपका कौन सा एड्रेस है, आपको कौन सा एड्रेस पर अपना वेलकम किट मंगवानी है या फिर आपको अपना आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही अपना वेलकम किट वगैरह मंगवानी है, तो अपना आधार कार्ड वाले एड्रेस को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको अपना नॉमिनी का इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा। अगर आप अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो नॉमिनी वगैरह ऐड करेंगे। इसके बाद लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट का फोटो अपलोड करना होता है, जैसे कि पैन कार्ड का, आधार कार्ड का। अपना डॉक्यूमेंट का फोटो क्लिक कर लेंगे और अपलोड कर देंगे। जब आप यहाँ पर अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, नॉमिनी और डॉक्यूमेंट वगैरह आप अपलोड कर देते हैं, इसके बाद जैसे ही आप सारे फॉर्म्स फिल करके वहां पर सबमिट करेंगे, आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है। यहाँ पर ब्लर किया हुआ है तो यहाँ पर आपको अपना रेफरेंस नंबर देखने को मिल जाता है। इसे आपको नोट करके रख लेना है। हालांकि ये जो आपका रेफरेंस नंबर होता है ये आपको ईमेल भी कर दी जाती है, साथ ही आपको टेक्स्ट मैसेज भी कर दिया जाता है। यहाँ पर आपको डाउनलोड फॉर्म का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपको एक फॉर्म दी जाएगी, उस फॉर्म का PDF आपको डाउनलोड कर लेना है। बस आपका जो सेविंग अकाउंट अप्लाई करने का प्रोसेस था वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एक चीजें याद रखना है कि ये जो फॉर्म है यहाँ पर में डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके आपको अपना फॉर्म का PDF को डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पर जो आपको रेफरेंस नंबर दी जाएगी, इस रेफरेंस नंबर को भी आपको कहीं पर नोट करके रख लेना है और इसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। तो इसी तरह से आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सारे फॉर्म्स को फिल कर लेंगे। सारे फॉर्म जैसे आप वहां पर सबमिट कर देते हैं, लास्ट में आपको एक रेफरेंस नंबर दे दी जाती है, जिस रेफरेंस नंबर को आपको नोट करके रख लेना होता है या फिर वे रेफरेंस नंबर आपको ईमेल के थ्रू और जो भी आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर दी होती है उस पर में आपको टेक्स्ट मैसेज कर दी जाती है। इसके अलावा साथ में वहां पर जब आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो लास्ट में आपको एक PDF फाइल मिलता है। आपने जो भी फॉर्म फिल किया होता है उसका फॉर्म रहता है वो, उससे आपको डाउनलोड कर लेना है उस PDF को और उसका एक प्रिंट आउट आपको निकलवा लेना है। अब प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपको क्या करना है, उस प्रिंट आउट को लेकर के साथ में जो भी आपका आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड का प्रिंट आउट आपको ले लेनी है। जो भी आपका पैन कार्ड होगा, पैन कार्ड का प्रिंट आउट आपको ले लेनी है और 2 पासपोर्ट साइज का आपको फोटो ले लेनी है। और आपने यहाँ पर जो भी ब्रांच को सिलेक्ट किया होगा 30 डेज तक ये वैलिड रहता है। यहाँ पर जो आपको रेफरेंस नंबर दी जाती है और वे रेफरेंस नंबर लेकर के 30 डेज के अंदर में आप अपने ब्रांच में विजिट करेंगे। बस वहां पर आपको KYC डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया वे फॉर्म, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज का फोटो आप वहां पर देंगे और इजिली आपका जो अकाउंट है वे पहले ही ओपन हो गया रहता है। बस आपको KYC कंप्लीट करने के लिए ब्रांच जानी पड़ती है और जो भी आपका पासबुक वगैरह होते हैं वो इजिली इंस्टेंट आपको दे दी जाएगी। जो भी आपका डेबिट कार्ड होगा, चेकबुक होगा, वे आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड कर दी जाएगी। आपको बता दें, अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर चाहते हैं कि ऑनलाइन ही हमारा अकाउंट ओपन हो जाए, ऑनलाइन ही हमारा KYC कंप्लीट हो जाए, तो ये संभव नहीं है। यहाँ पर अभी तक कोई भी फैसिलिटी ऐसा नहीं आया है कि आप यूनियन बैंक में ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन कर पाए। इस बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए अगर आप ऑनलाइन भी फॉर्म फिल करते हैं तो आपको एक बार ब्रांच जाना ही पड़ेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे अगर मुझे ब्रांच जाना ही पड़ेगा तो हम ब्रांच में ही जाकर के अकाउंट ओपन कर लेंगे। जी हाँ, ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन आपके पास अगर टाइम बहुत कम रहता है, आप ब्रांच के चक्कर नहीं लगाना चाहते क्योंकि ब्रांच में काफी ज्यादा भीड़ होती है, काफी ज्यादा आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है, 2-3 दिन आपको हो सकता है दौड़ना भी पड़े,
तो इसलिए अगर आपके पास टाइम कम रहता है तो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दीजिए। और जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देते हैं तो इसके बाद आप जब भी ब्रांच जाते हैं तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगते, क्योंकि आपने ऑलरेडी सारी प्रोसेस वहां पर कर दी होते हैं। बस आपको वहां पर केवाईसी करना होता है और इंस्टेंट आपको अपना पासबुक वगैरह दे दी जाती है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं करते, आप डायरेक्ट ब्रांच जाते हैं तो वहां पर आपको टाइम लगते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप ब्रांच में विजिट करके अकाउंट ओपन कर लीजिए, यह आपके लिए काफी बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा बैंक जिसमें ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस हो जाए, ऑनलाइन ही आपका अकाउंट ओपन हो जाए, इंस्टेंट आपको अपने अकाउंट के सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपको वहां पर वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाए, आप तुरंत अपने अकाउंट का यूज कर पाए, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर आप ऑनलाइन ही अपने लिए एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक बार भी आपको ब्रांच नहीं जाने पड़ेंगे, तुरंत आपको अपने अकाउंट के सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, डेबिट कार्ड वगैरह आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड कर दी जाएगी। तो अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि आप किस तरह से कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अपने लिए एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उस वीडियो का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ में जो कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट ओपनिंग लिंक है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर जो लिंक दिया गया है उसके थ्रू आप कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अपने लिए एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो जो मैंने वीडियो बना रखा है उसका भी लिंक दिया हुआ है, आप हमारे उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। चलिए आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।